हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप सबको पता है कि एक जर्नी स्टार्ट कर रखी है हमने सी प्लस प्लस की। और सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि वी आर रेडी फॉर सी प्लस प्लस जर्नी। तो आज का जो टॉपिक है यार बहुत ही आसान सा है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये टोटली जो है वो एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर होने वाला है, क्योंकि पहला जो चैप्टर है उसके अंदर टोटल ही थ्योरी लिखी हुई है और हम उसको कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार पहले पहले टॉपिक से, पहले डेफिनेशन से कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसकी जो फर्दर टाइप्स है, लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उनकी जो फर्दर टाइप्स हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है, तो स्किप ना कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होती है जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज होती है बच्चों, जिसके अंदर हम कंप्यूटर को बताते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, हम उसको हिदायत दे देते हैं, मतलब उसको पैगाम पहुंचा देते हैं। पर जो दूसरा सवाल है, पहले तो हमने डेफिनेशन को कवर किया, अब हम देख रहे हैं पर्पस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि यार काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, तो खाना खुद पकाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आपने खाना पकाना है, ठीक है, खाना बनाना है। तो मैं उन्हें कहूँगा कि यार आपने ये काम परफॉर्म करना है, ये मैंने कह दिया व्हाट टू डू। एंड हाउ टू डू और परफॉर्म कैसे करना है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी दो दो मकसद होते हैं कि आप कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है, और वो जो टास्क है, वो जो परफॉर्म करना है, वो कैसे परफॉर्म करना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं। जो बेसिक होती है वो HTML होती है, और CSS, जो CSS होती है वो मोस्टली जो है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है उसको, उसकी डिज़ाइनिंग देने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। सी जो है ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम का मकसद होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कि उसने परफॉर्म क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है। तो जी यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो तरह की टाइप्स होती हैं। फॉरन जो है, अच्छा ये मैं आप लोगों को बार बार गाइड करता हूँ कि जो आपका थ्योरी बेस्ड होता है ना, उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक रजिस्टर और एक ना पेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉरन जो है पेन उठाएं और रजिस्टर उठाएं और ये चीज़ें नोट करें। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज और जो है असेंबली लैंग्वेज होती है, उनको भी फर्दर हम डिफाइन करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये तमाम की तमाम जो है हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। अब फर्दर जो है हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो पहली टाइप है उसको स्टडी कर। फोर्ट्रॉन जो है अभी अभी यूँ समझ लें कि मार्केट में आई है, और लोग इसको एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये कहाँ पर जो है मेनली यूज्ड होती है, ये साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हों, या मैथमेटिकल कोई वर्क कर रहे हैं या साइंटिफिक कोई वर्क कर रहे हैं, उसको एनालाइज या उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर बेसिक। यार बेसिक से तो मुराद आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि बेसिक का क्या मतलब होता है। एक तो सिंपल होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी, और हम उसको बहुत ही जल्दी जो है उसको समझ सकते हैं। तो ये जो है बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि प्रोग्राम कैसे हम इजी वे के अंदर उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है जी कोबोल। कोबोल जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि बिजनेस, मोस्टली बिजनेस एप्लीकेशन के लिए और डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम कोबोल का
जो है यूज़ करते होते हैं। किसके लिए? बिजनेस। आपका कोई भी बिजनेस है उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके अंदर हम मोस्टली ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते होते हैं बच्चों। चौथे नंबर पर है जी पास्कल। हाँ, चौथे नंबर वाली को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कान खोलकर सुन लें, बल्कि जो है पास आ जाए मेरे, मैं आपको कान में बताता हूँ, बाकी ना सुने। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार अभी तक, हैं? कितनी बुरी बात है। और देखिए कितने अच्छे से, कितने प्यार से मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। और मुझे जो लगता है कि आई थिंक कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस टाइप का इतने प्यार से और इतने आसान तरीके से नहीं समझाया जाता होगा, तो इस बात के ऊपर भी लाइक बनता है। हाँ जी, कर लिया सब्सक्राइब? नहीं किया ना? चलें जी, कर लें फटाफट। चौथे नंबर पर आता है जी पास्कल। पास्कल लैंग्वेज भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टीचिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सिंपल वे प्रोवाइड करता है कि प्रोग्रामिंग को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल एज कंपेयर टू बेसिक, जैसे आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है वैसे ही है ये पास्कल। और ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन करके दे देता है कि प्रोग्राम को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी जो है बच्चों वो होती है जी मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, ना कोई हाई एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना बिल्कुल लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि 1972 के अंदर डेनिस आर ने इसको जो है डेवलप किया था। किसके लिए? सिस्टम्स को, सिस्टम के अंदर ये वाइडली यूज्ड होती है, या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम इसको मोस्टली जो है यूज़ करते होते हैं सी लैंग्वेज को, जो कि आपने आई थिंक अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है तो आपने एफएससी के अंदर जो है फर्स्ट ईयर के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ी थी। और अगर आपका जो है बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड है, आपने जो है एफएससी वो प्री मेडिकल कर रखी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर जो है हम वो सी लैंग्वेज भी कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टाइप्स, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज की ही सब टाइप्स है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और ये जो सी लैंग्वेज है उसके एक्सटेंशन के तौर पर, एक्सटेंशन से मुराद जो फीचर्स सी में नहीं थे वो सी प्लस प्लस में, या जो न्यू फीचर्स ऐड किए गए सी के अंदर, उस लैंग्वेज को फिर हमने नाम दे दिया सी प्लस प्लस का। ठीक है, और ये पावरफुल एप्लीकेशंस को, पावरफुल सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए भी हम इस सी प्लस प्लस का, या गेमिंग सॉफ्टवेयर, गेमिंग एप्लीकेशन आपने बनानी हो तो हम सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते होते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है जी जावा। जावा भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये होता है कि उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, पेरेंट क्लास एंड देन चाइल्ड क्लास। और ये भी जो सी प्लस प्लस जो कोर्स हमारा जा रहा है, इसके जो है एंड में आपको जो है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तौर पर भी पढ़ाई जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये याद रखना है कि ये वेबसाइट बनाने के तौर पर भी जो है वाइडली यूज्ड होती है। कोई वेब पेज है या कोई वेबसाइट है उसके अंदर, या मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर भी आपकी जावा मोस्टली जो है यूज़ हो रही होती है। नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की ही एक सब टाइप है। ठीक है, और उसके अंदर जो सब टाइप है वो है SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और ये जी एक बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए, या डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, या मैनेज करने के लिए, या रिट्रीविंग डाटा करने के लिए भी हम इसको जो है यूज़ करते होते हैं। किसको? SQL। एंड स्टैंड फॉर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मुझे लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक हो गया होगा। SQL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज।
और इसकी एक और टाइप है, दूसरी टाइप, जिसको आरपीजी कहते हैं। आरपीजी स्टैंड फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या करता है जी, आपका जो आईबीएम है उसके साथ इसको डेवलप किया गया है और ये एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये बिजनेस डाटा, मतलब आपकी कोई बिजनेस की वेबसाइट है और वहाँ पर बहुत सारा डाटा है आपके कंज्यूमर का, या आपके जो कस्टमर्स हैं, या आपके व्यूवर्स का बहुत सारा डाटा है, या आपके जो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करवा रहे हैं, या कोई आपका ट्रेडिंग की ऐप है, उसके लिए उसका डाटा, उसके डाटे को मैनेज करने के लिए, उसके डाटे को प्रोसेस करने के लिए, या रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कि इस साल आपके कितने कस्टमर थे और कितनी आपकी इनकम जनरेट हुई, बिजनेस के रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर हम आरपीजी जो लैंग्वेज है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम यूज़ करते होते हैं। अब आ गई है सिर्फ 2 टाइप्स और उसके बाद आपका लेक्चर हो जाएगा एंड। जी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो टाइप है, जो मेन टाइप है, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर यार क्या होता है, मशीन लैंग्वेज एक लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर जो कोड है वो बाइनरी में लिखा जाता है। और बाइनरी का आप सबको पता होगा 0 and 1 कि जो आपका कंप्यूटर है वो उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो कोई भी लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंड नहीं करता। बेसिकली वो आपके सिर्फ 0 और 1 पे चलता है। तो ये मशीन लैंग्वेज, इस वजह से इसका नाम मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी तो एक मशीन है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जो कोड है, इसका जो प्रोग्राम है वो 0 और 1 के अंदर लिखा जाता है। जो बेसिक आपका कंसेप्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। असम्बली लैंग्वेज एक सिंपल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सिंबॉलिक कोड्स लिखते होते हैं, सिंबॉलिक कोड्स लिखते हैं एंड देन वो फिर आपका असेंबलर होता है एक आपकी मशीन के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर, फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है आपके मशीन कोड के अंदर, ठीक है। और फिर आपकी जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और उसके ऊपर परफॉर्म करता है जो भी इंस्ट्रक्शन उस कोड के अंदर लिखी हुई होती हैं। और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हो, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करने के यार सर जी हम तो 10-15 मिनट नहीं देख पाते, कोई नया तरीका अपनाएं यार, तो फिर एक नए अंदाज से आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।